कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए इजराइल अब तक 17,000 करोड़ की मिसाइलें फूंक चुका है। 25,000 से ज्यादा मिसाइलें अब तक हिजबुल्लाह पर दागी जा चुकी हैं, मगर हिजबुल्लाह अब भी हार मानने को तैयार नहीं। इस बीच हिजबुल्लाह की एक ऐसी ताकत का पता चला जिसे हिजबुल्लाह का शैतान कवच बताया जा रहा है। हमने इस शैतान कवच पर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिजबुल्लाह के शैतान कवच का पूरा सच। पच्चीस 25,000 मिसाइलों से हमला। हिजबुल्लाह का 60% कलेजा दहला। $17,000 करोड़ की मिसाइलों से मारा। फिर भी हिजबुल्लाह क्यों नहीं हारा? जी हां, एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के सफाई की कसम खा चुके हैं। हर रोज हिजबुल्लाह के नए नए कमांडर मारे जा रहे हैं। बावजूद इसके हिजबुल्लाह हार मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह कि आखिर हिजबुल्लाह को कौन सी ताकत बचा रही है? क्या हिजबुल्लाह के पास ऐसा कोई गुप्त प्लान है जिसके दम पर वो आईडीएफ को चकमा दे रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर हिजबुल्लाह के पास ऐसा कोई प्लान है तो फिर इजराइल उससे कैसे निपटेगा? मिडिल ईस्ट में धधकती एटमी भट्टी के बीच आज हम आपको हिजबुल्लाह के उस शैतान कवच के बारे में बताने वाले हैं, जिसने घातक मिसाइलों के हमले के बाद भी अब तक हिजबुल्लाह को बचा कर रखा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने पिछले 20 साल में जितने भी हथियार जमा किए थे, उसमें से करीब 20% हथियार जंग में अब तक तबाह हो चुके हैं। लिहाजा हिजबुल्लाह ने अपने आतंकियों को शैतान कवच पहनने का फरमान सुनाया है। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का शैतान कवच है क्या? तो चलिए बिना देर किए आपको हिजबुल्लाह के उस गुप्त ठिकाने में लिए चलते हैं जो आईडीएफ के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है और हिजबुल्लाह के लिए एक शैतान कवच का काम कर रहा है। यह हिजबुल्लाह के सुरंग लोक का सबसे नया वीडियो है, जिसे आईडीएफ की एक टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान पकड़ा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये वीडियो पुराना है, मगर हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में अपना किस तरह का नेटवर्क बिछा रखा है ये बताने के लिए वीडियो रिलीज किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे हिजबुल्लाह के सुरंग लोक में दाखिल होने का रास्ता बेहद सकरा है और इसमें नजर आ रही सुरंग उस सुरंग से बिल्कुल अलग है, जिसका वीडियो हाल ही में हिजबुल्लाह ने जारी किया था। वीडियो में सुरंग के भीतर कटर मशीन नजर आ रही है, जिसकी मदद से सुरंग में कभी भी किसी भी वक्त रास्ता बनाया जा सकता है। वीडियो में एक लैंडलाइन फोन भी दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी इस लैंडलाइन का इस्तेमाल इंटरकॉम की तरह करते हैं। इससे सिर्फ सुरंग के भीतर एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके। सुरंग में जगह जगह एमसीवी बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि जब चाहें सुरंग के किसी हिस्से की बिजली काटी जा सके। इसके अलावा हिजबुल्लाह के इस पाताल लोक में लाइट की भी पूरी व्यवस्था की गई है। वीडियो के एक हिस्से में नीचे की तरफ जा रही सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जबकि वही सीढ़ियां सुरंग के अलग अलग हिस्सों से होती हुई बाहर की तरफ निकलती है। बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे बना यही पाताल लोक हिजबुल्लाह को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में दक्षिण लेबनान की एक सुरंग का वीडियो जारी किया था। करीब 4.5 मिनट के इस वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री जमीन के कई मीटर नीचे बनी है, जिसके अंदर हिजबुल्लाह के लड़ाके बाइक पर सवार होकर दाखिल होते हैं। हिजबुल्लाह की ये सुरंग इतनी बड़ी है कि इसमें मिसाइल और रॉकेटों के साथ लॉन्चर ट्रक भी आराम से गुजर जाते हैं। यानी इन सुरंगों की चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 15 फीट से ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इस अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह ने एक नहीं बल्कि मिसाइलों और रॉकेटों से लैंड सैकड़ों लॉन्चर ट्रक छिपा कर रखे हैं।
हिजबुल्लाह की सुरंग का दूसरा वीडियो सामने आया है। उससे साफ है कि हिजबुल्लाह की सारी सुरंगें इतनी बड़ी नहीं है। मुमकिन है कि इस आतंकी संगठन ने हमास की तरह छोटी छोटी सुरंगें भी बना रखी हैं, जिन्हें वो जमीन के नीचे बनाए गए बड़े बड़े बंकरों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। हिजबुल्लाह के ये बंकर उसके आतंकी साम्राज्य की असली ताकत हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मजबूर करना चाहता है। हिजबुल्लाह भी जानता है कि हवाई हमले में वो आईडीएफ का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि दक्षिण लेबनान में हमले के लिए इजराइल अपने सबसे घातक 150 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें 30 फाइटर जेट F-35 अडीर है, जो अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 का मॉडिफाइड वर्जन है। इसके अलावा F-16 सूफा और F-15I भी दक्षिण लेबनान में काल बनकर मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों ने सुरंगों में अपना महफूज ठिकाना बना लिया है। क्योंकि हिजबुल्लाह की ये सुरंगें 50 फीट से भी ज्यादा गहरी बताई जाती हैं। कई मायने में सुरंगें हमास की गाजा में मौजूद सुरंगों से भी ज्यादा मजबूत और गहरी हैं। इजराइल के फाइटर जेट आसमान में मंडराते हैं, इस पूरे इलाके को स्कैन भी करते हैं, मगर अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपे हिजबुल्लाह आतंकियों पर हमला किए बगैर ही लौट जाते हैं। दावा है कि इजराइल के पास अभी वो ताकत मौजूद नहीं है जो इन सुरंगों का कलेजा चीरकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दे। We must act against this threat. This just a few hundred of meters away from the communities and families in northern Israel. Today, based on precise intelligence, we conducted extensive strikes against Hezbollah terror targets in Lebanon that posed an imminent threat. Let me be clear. Hezbollah is responsible for this situation. This is Hezbollah's plan to turn southern Lebanon into a battlefield for its attacks on Israel. जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह इस वक्त दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। नंबर 1, वो युद्ध को लंबा खींचकर इजराइल को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए अब तक 17,000 करोड़ की मिसाइलें बरसा चुका है। वक्त बढ़ने के साथ इजराइल का ये नुकसान और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जो इजराइल को कमजोर करेगा। और हिजबुल्लाह की दूसरी रणनीति है कि इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकी गोरिल्ला वॉर में माहिर माने जाते हैं, जिससे निपटना इजराइल के ट्रेंड कमांडोज के लिए भी आसान नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में टनल्स का जाल बिछा रखा है। जिस तरीके से टनल्स का जाल हमास ने 2007 के बाद से गाजा में बिछाया, उसी तरीके का जो टनल का जाल है वो हिजबुल्लाह के द्वारा पूरे लेबनान में भी बिछाया गया है। और इन हथियारों को हिजबुल्लाह के द्वारा उन्हीं टनल्स में छुपा करके रखा जाता है। जो हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो इन्हीं टनल्स में छुप करके वो इजराइल के ऊपर हमले करते हैं। क्योंकि जमीनी ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना पूरी तरह से मरकवा टैंक पर निर्भर रहेगी, लेकिन गाजा में हमास के आतंकियों ने मरकवा टैंक का क्या हाल बनाया, ये किसी से छिपा नहीं है। दुनिया के एडवांस टैंकों में से एक मरकवा 4 को हमास के आतंकियों ने चुन चुन कर निशाना बनाया था। इन टैंकों पर सुरक्षा के लिए लगाए गए ट्रॉफी सिस्टम लगे थे। बावजूद इसके ये टैंक हमास का किला भेदने में उस हद तक कामयाब नहीं हुए, जिसकी उम्मीद इस टैंक को युद्ध के मैदान में उतारने से पहले लगाई जा रही थी। अब सवाल है कि क्या दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इसीलिए ही तो देरी नहीं हो रही है। जानकारों की माने तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। इसमें पहली वजह है कि हिजबुल्लाह के पास भी टैंकों की अच्छी खासी तादाद है, जो आमने सामने की जंग में इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह की टैंक ब्रिगेड उसके पाताल लोक में ही मौजूद है, जिसमें कथित तौर पर T-55 और T-72 टैंक मौजूद हैं। ये दोनों ही टैंक सोवियत काल के टैंक हैं, जो कई जंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं।
2022 के आंकड़े के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 20,000 एक्टिव लड़ाके सिर्फ उसकी टैंक और ड्रोन ब्रिगेड में हैं। इसके अलावा 20,000 रिजर्व लड़ाके भी हिजबुल्लाह के सुरंग लोक में हो सकते हैं, जिनके पास सीरिया में युद्ध लड़ने का अच्छा खासा अनुभव भी है। खबर यह भी कि अगर इजराइल जमीन पर उतरकर हिजबुल्लाह के सुरंगों का नेटवर्क तोड़ता है तो लेबनान की सेना भी युद्ध के मैदान में हिजबुल्लाह के साथ आ सकती है, जिसमें आईडीएफ के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के करीब 80 किलोमीटर इलाके में हिजबुल्लाह की सुरंगें बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। सीरिया के रास्ते से इन सुरंगों तक हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई भी पहुंच रही है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की सुरंगें गाजा की तरह लैंडलॉक नहीं है, इसलिए सुरंगों में छिपे आतंकियों के लिए महीनों तक रसद की कमी नहीं होने वाली है। लिहाजा हिजबुल्लाह के सुरंग लोक को तोड़ने के लिए आईडीएफ 900 किलो के बम गिरा रहा है। मगर अभी तक इजराइल ने फाइटर जेट से जितने भी हमले किए हैं वो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह का कंस्ट्रक्शन ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे किया है उसे सिर्फ GBU-57 बम ही तोड़ सकता है, लेकिन इजराइल के पास फिलहाल ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो इतने भारी भरकम बम को गिरा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने GBU-57 बम को खास तौर पर ईरान के पहाड़ी बंकर तोड़ने के लिए ही बनाया था। इसकी ताकत को देखते हुए अमेरिका इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहकर पुकारता है। अमेरिका ने इसे साल 2000 में विकसित किया था, क्योंकि तभी ईरान की नतांज भूमिगत न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें सामने आई थी। बाद में अमेरिका ने GBU-57 नाम का ये बम इजराइल को भी बेच दिया। उड़ान के दौरान मैंने हिजबुल्लाह के हवाई बल के प्रमुख को खत्म करने की अनुमति दी और उसे खत्म कर दिया गया। हमारी नीति स्पष्ट है, हम हिजबुल्लाह पर हमला करना जारी रखेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। बताते हैं कि अमेरिका ने इस बम का टेस्ट कई बार न्यूक्लियर बॉम्बर B-2 से किया है, लेकिन B-2 की एक उड़ान बेहद महंगी पड़ती है, इसलिए अमेरिका ने F-15 का X मॉडल विकसित किया है, जो GBU-57 जैसे भारी भरकम बम को आसानी से गिरा सकता है, लेकिन इजराइल के पास F-15 का X मॉडल नहीं है। अब देखिए, इजराइल के पास अमेरिका का फाइटर जेट F-15 पहले से ही मौजूद है, जिसे इजराइल ने अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके F-15I में तब्दील किया है। यह फाइटर जेट भी GBU-57 बम को नहीं गिरा सकता, लिहाजा इजराइल को अगर हिजबुल्लाह का पाताल लोक तोड़ना है तो उसे F-15 का X मॉडल चाहिए। अब आखिर इसकी क्या खूबियां हैं, चलिए ये आपको बताते हैं। तो F-15X की अगर बात की जाए तो ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हर मौसम में हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। अमेरिका का ये F-15X परमाणु हमले करने में भी सक्षम फाइटर जेट है जो जरूरत पड़ने पर एटम बम भी गिरा सकता है। और GBU-15 बम गिराना भी इसकी जो सक्षम इसकी खासियत है उसमें बड़ी खासियत मानी जाती है। इसी के लिए इजराइल अमेरिका से इस विमान की खास तौर पर मांग कर रहा है। इस बम को बंकरों का काल माना जाता है जो F-15X से ही गिराया जा सकता है। दावा यह भी किया जाता है कि इस विमान से गिराए गए बम जमीन में 250 फीट नीचे तक जा सकते हैं और आप अंदाजा लगाइए कि 250 फीट नीचे मौजूद कंक्रीट के बंकर को भी ये तोड़ सकता है। इस विमान की पेलोड क्षमता की बात की जाए तो वो भी 13,300 किलो की है, जो इस कैटेगरी के विमानों में सबसे ज्यादा बताई जाती है। और इसके अलावा इस विमान में 12 एमराम मिसाइलें फिट की जा सकती हैं, जो अमेरिकी विमान में लैस किया जाने वाला सबसे घातक हथियार मानी जाती हैं। अब ये भी बताते हैं कि इस विमान की जो ऑपरेशनल रेंज है वो 2,762 किलोमीटर की है, यानी इतनी रेंज तक ये कारगर है। और साथ ही साथ इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो वो भी 2.5 मैक प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है,
जबकि हिजबुल्लाह सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इजराइल की उम्मीदें अब काफी हद तक अमेरिका के ऊपर टिक गई हैं, क्योंकि सुरंगें हिजबुल्लाह का शैतानी कवच बनी हुई हैं और इस शैतानी कवच को तभी तोड़ा जा सकता है जब इजराइल या तो जमीन पर उतरे या F-15X से हमला करे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।